पूरा डिटेल में आपको आराम से एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसमें क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए, आपको ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा, आतंकवाद कारण और निवारण। आतंकवाद का मेन कारण क्या होता है इसके बारे में आपको हेडिंग प्लीज याद रखिएगा। निबंध कभी भी लिखिएगा कि नहीं भरभराट लिखते चलिए, ऐसा प्लीज मत करिएगा, ठीक है। कभी भी लिखिएगा तो इसको अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करके ही लिखिएगा और हेडिंग डाल के लिखिएगा। पहला हेडिंग आपके सामने क्या होना चाहिए, प्रस्तावना। आज पूरा संसार आतंकवाद की विभीषिकता, ठीक है, से करा रहा है। तिच्छु राजनैतिक स्वार्थी की पूर्ति के लिए, ठीक है, क्रूरतम अपराध की जैसे बाढ़ सी आ गई है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति लिखा जॉन एफ केनेडी और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नृशंस हत्या, या न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्र के 110 मंजिले टावरों की धराशायी करना, भारतीय संसद पर हमला, उरी, पुलवामा, ठीक है, ये सब देखा जाए तो निसंदेह क्या लिखा है, आतंकवाद की ये लिखा है तस्वीरों को बयां कर रही है। ऐसे में, ठीक है, ऐसे में इसे क्या होगा, जड़ से उखाड़ देना अति आवश्यक और 150% होना भी चाहिए। अन्यथा यह क्या होगा, था दिन दूर नहीं है कि जब समूची मानवता के खतरे में पड़ जाएगा। तक बात देखा जाए तो किसी को नहीं, तुमको इतना ब्रेन वॉश किया जाता है ना, किसी को भी मार सकते मेरे भाई। अब तुम सोच सकते हो, ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब तुम्हारे पास से लिखा आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आतंकवाद क्या अर्थ लिखा, अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब विभिन्न बाह्य शक्तियों द्वारा किसी देश के, ठीक है, देश में व्यापक स्तर पर अपने लिखा प्रमुख, ठीक है, प्रमुख शक्ति का प्रयोग करके जनता में भय, मतलब क्या करते हैं आतंकवाद लोग, भय बना देते हैं कि जैसे अभी मान लेते कहीं जी प्लेन को हाईजैक कर लिए, भय बना देंगे कि आपको गोली मार देंगे, सरकार से इतना पैसे की मांग करेंगे, ठीक है। असंतोष, असुरक्षा की भावना का निर्णय, ठीक है, निर्माण किया जाता है, ठीक है, आतंकवादियों द्वारा किया जाता है। जब लिखा तब इसी स्थिति में आतंकवाद कहते हैं, मतलब 2-4 लोग मिलकर किसी चीज को हाईजैक कर लिए, ठीक है, हाईजैक कर लिया और सरकार से अनुचित असुच्छा, मतलब कुछ भी पैसा मांग सकते उसे आतंकवाद कहते। लिखा वस्तुतः अमाननीय हिंसात्मक तथा हथकड़े अपना कर, ठीक है, उनकी उचित अथवा अनुचित मांग को, ठीक है, मांग को मनवाना ही आतंकवाद कहलाता है। किडनैप करके कुछ भी करा सकते हैं। आतंकवाद का मेन कारण क्या होता है आपके सामने यहाँ से लिखा गया। आतंकवाद आज लगभग समूचा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। अब तो जनता के साथ साथ सरकारी के लिखा सरकारों को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इनका मूल कारण असंतोष की भावना है, मतलब कुछ भी मांग सकते हो तुमसे, जो उनके हिसाब से हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा रहेगा। किसी देश के भीतर यह व्यवस्था के प्रति असंतोष से पनपता है, ठीक है, असंतोष से पनपता। अब ये चीजें बहुत मेन मुद्दा है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, और याद रखना ये संविधान में लिखा गया सभी को निर्णय समान रूप से देना चाहिए। अभी मान ले तो कोई गरीब तबके के लोग किसी धनी के द्वारा सताए जाएंगे, लंबे समय तक सताए जाएंगे, पुलिस के पास भागते भागते, सरकार के पास भागते भागते, उसे न्याय मिलबे नहीं करेगा तो किसका रुख लेगा उसके पास। अब बताओ तो वो देख कर ही देख रहा है कि हमारे पास सब साबुत होने के बावजूद भी उसे निर्णय नहीं मिल रहा है, तो आतंकवाद की तरफ भागेगा। मतलब वो, ठीक है, जो असंतोष है वो किसकी तरफ भागेगा, आतंकवाद की तरफ। वही आतंकवाद बनता है, ये सरकार ही बनाती है भाई, पुलिस यही सब तो बनाते हैं। यदि आप बताइए सही से निर्णय ले, उसे फैसला मिले, तो काहे वो आतंकवाद बनेगा, नहीं बनेगा भाई। बट ये हो ही रहा है, आप जान ही रहे हैं। किसी का अति शोषण, देखिए बोला गया अति शोषण, अति पोषण इस असंतोष का कारण बनता है, जो बाह्य शक्तियों के प्रभाव, शिक्षा का अभाव, आजीविका की समस्या, प्रशासनिक अकुशलता, मतलब प्रशासन है उसे सही से सफल नहीं कर पा रही है कोई भी चीज, राजनैतिक कुचक्रों के कारण यानी फलता और फूलता, मानवता की विनाश का कारण बनता है, ठीक है। अभी देखिए यही होता मेरे भाई, ठीक है। किसी को जब निर्णय सही से नहीं मिलेगा तो आतंकवाद का रुख करबा करेगा, ठीक, सोचिएगा उल्टा सीधा, ठीक है। वो चीज आतंकवाद का तुम्हारे पास परिमाण, वर्तमान में आतंकवाद किसी देश के विशेष के लिए नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या बनकर उभर रहा है, ठीक है, एक समस्या बनकर उभर रहा है। यह एक लिखा वैश्विक चेतना, यानी क्या होगी,
चेतावनी है, ठीक है, क्या लिख दिया, चुनौती है, चुनौती, इसके परिमाण अत्यंत भयानक होते हैं। सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होना, जनता में असुरक्षा की भावना विकसित होना, राष्ट्रीय एकता रूपी दीवार की दरार पड़ना, क्या होगा, दरार पड़ना, किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का असंतोषजनक हो जाना, ठीक है, आतंकवाद के ही तुम्हारे पास दुष्प्रभाव पड़ते, तोड़फोड़, अपहरण, लूट खपोड़, बलात्कारी, तुम्हारे बलात्कार, हत्या, ये सब देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, आतंकवाद को विचारधारा ही देती है। पढ़े लिखे लोग खराब खराब चीजें देखेंगे तो आपके अंदर क्या होगी, एक भावना उत्पन्न होगी देश के प्रति, ठीक है, तो वही चीजें बोली जाती है। आतंकवाद को रोकने का मेन उपाय क्या होता है, जब आतंकवादी, ठीक, गतिविधि विश्व के लिए क्या करे तो गंभीर समस्या बन चुकी है, इस समय का, ठीक है, वास्तविक तथा अंतिम समस्या तो अहिंसा द्वारा ही संभव है, किंतु नैतिक शिक्षा के व्यापक प्रसार, बाह्य और विधक्त शक्तियों की कठोरता से दमन राजनीतिक एकता को बढ़ाता है और जनता में जागरूकता एवं, ठीक है, सौंदर्य की भावना को उत्पन्न करता, ठीक है, इस प्रकार प्रभावी रोका, ठीक है, क्या रोक लगाई जा सकती, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए, हर एक पर्सन को, मतलब कोई भी पीड़ित प्राणी हो उसे क्या कर दिया जाए, निर्णय साफ और सुंदर होना चाहिए, किसी के पक्ष और निरपक्ष तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, निर्णय नहीं होना चाहिए। जैसे अभी गरीब तबके के लोग धनियों के द्वारा दबाए जाएंगे, उनकी सरकार नहीं मदद करेगी, पुलिस नहीं मदद करेगी, जनता नहीं मदद करेगी, तो आतंकवाद बनेगा ही, ठीक है, वो सोचेगा हम नहीं सीधे नहीं तो हम क्या करें, इन्हें आप आतंकवाद बनाएंगे और पुलिस को ही, सरकार को ही परेशान करेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो सरकार ही तो आतंकवाद, ठीक, आतंकवाद बनाती है, ठीक है, यदि निर्णय देंगे तो नहीं बतेगा। अतः आतंकवाद को निपटाने के लिए आवश्यक है, ठीक, आवश्यक है कि वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर सार्थक प्रयास किए जाए। जो परिवार पीड़ित है उनके यथोचित, यानी क्या लिखा, यथोचित मदद की जाए, जिससे ये निराशा में आतंकवाद का रास्ता, देखो, पकड़ने से बच सके। देखिए साफ और सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है, ये होगा। अब लास्ट में हेडिंग डालेंगे उपसंहार के बारे में, ठीक है, उपसंहार मतलब जितना आप आतंकवाद पे पढ़े उसका कंक्लूजन क्या है, आतंकवादी मानवता के विरुद्ध होते हैं, ठीक है, ये इनके हृदय में तुम्हारे सरसरता सूख चुकी होती है, मतलब किसी के प्रति निम्रता भाव ये सब खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि ऑलरेडी उतने सताए होते हैं बेचारे, ठीक है, बट ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। आतंकवाद का रास्ता देखा जाए तो आप ही के लिए, हमारे लिए, देश के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक होता भाई। इनके भीतर समाज उपयोगी सृजनात्मक विचार मर चुके होते हैं, ये तुम्हारे पास नए अथवा आतंक, ठीक है, आतंक के द्वारा, ठीक है, इनकी कुत्सिक विचारधारा को संसार पर थोपना चाहते हैं और असफलता मिलने पर हिंसा जैसे क्रूरता अपराध के उतर जाते हैं, ठीक है, इन पर ज्ञानोपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सठे सठामम की ही इनका तुम्हारे पास उपचार हो सकता है। इन्हें भी मनुष्य की श्रेणी में रखकर, ठीक है, जो लोग प्रति मानव, ठीक है, व्यवहार के वकालत करते हैं, ठीक है, वकालत करते संभवतः वे न तो न ही जाने जाते या नहीं मनुष्य की परिभाषित किए जाते हैं। अतः अब समय आ रहा है कि समूचा, लिखा समूचा संसार, ठीक है, इसके विरोध उठ जाए और खड़ा हो जाए और सफलता, ठीक, अवश्य मिलेगी, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए सबको, सरकार को ही चाहना चाहिए, लोगों को निर्णय मिलेगा तो काहे आतंकवाद बनेंगे भाई। भूखमरी न करिए, लोगों को प्रॉपर पेड़ भोजन करिए, ठीक है, दीजिए, नौकरी दीजिए जिसके लिए आप बने हुए हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये था आपका प्यारा सा सेट नंबर 3 का। यदि प्रयास अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है, और दूसरे सेट के लिए प्रेरित करिएगा। देखिए आपको प्यारा सा एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देता है, ठीक है। अब मान लेते हैं देख के लोग चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें भी डिमोटिवेशन, कितने लोग देखें बट कोई सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा ये प्यार हमें क्या कर दिया जाता है, हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए, आपका प्यारा सा कमेंट चाहिए कि हाँ सर खराब पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और याद रखिए तैयारी एकदम से तगड़ा बनाइए, जब आपका जो 24 फरवरी का पेपर आएगा एकदम फोड़ कर आइएगा आप, सेट नंबर 4। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।